एक अच्छी फुली ऑटोमेटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन उसे ही कहते हैं जिसके अंदर आपको 3 तरह के एक्शंस देखने को मिले। मैकेनिकल एक्शन, थर्मल एक्शन और केमिकल एक्शन। मैकेनिकल एक्शन मतलब जो वॉशिंग मशीन के पल्सेटर और ड्रम के बीच में जो मूवमेंट होती है, उस मूवमेंट के थ्रू जो आपके कपड़ों को आपस में रबिंग मिलती है, उसे हम लोग मैकेनिकल एक्शन कहते हैं। थर्मल एक्शन मतलब जो वॉशिंग मशीन में कपड़ों को वॉश करने के लिए जो आप टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, उसको हम लोग थर्मल एक्शन कहते हैं। केमिकल एक्शन मतलब जो डिटर्जेंट हम लोग यूज़ करते हैं कपड़ों में से स्टेन को रिमूव करने के लिए, उसे हम लोग केमिकल एक्शन कहते हैं। तो ये दोनों वॉशिंग मशीन आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इन दोनों वॉशिंग मशीन के अंदर आपको ये तीनों एक्शंस देखने को मिलते हैं। ये दोनों ही वॉशिंग मशीन अपने अपने ब्रांड की टॉप कैटेगरी के मॉडल्स हैं। मतलब एक IFV का 8 kg का टॉप मॉडल है, दूसरा सैमसंग का 8 kg का टॉप मॉडल है। तो आज के इस कंपैरिजन वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इन दोनों ब्रांड्स के इन दोनों टॉप मॉडल्स में बेसिक क्या डिफरेंसेस आपको देखने को मिलते हैं। एंड ये कोई ब्रांड कंपैरिजन वीडियो नहीं है और जनरली मैं कंपैरिजन वीडियो बनाता भी नहीं हूँ। बस आज के इस वीडियो में हम लोग उस पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे जब एक्चुअल में एक कस्टमर वॉशिंग मशीन को ऑपरेट करता है तो वो कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो उसके लिए हेल्पफुल होता है और उन फीचर्स की वजह से उस मशीन को यूज़ करना उस कस्टमर के लिए कन्वीनियंट हो जाता है। तो उन पॉइंट्स पे हम लोग बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले देख लेते हैं इन दोनों वॉशिंग मशीन्स के लाइव वर्किंग एक्शंस को। जब एक्चुअल में दोनों वॉशिंग मशीन वर्क करती है तो कैसा इसमें वॉशिंग, कैसा इसमें रिंसिंग और कैसा इसमें स्पिनिंग आपको देखने को मिलता है। इन दोनों वॉशिंग मशीन के अंदर हमने सेम लॉन्ड्री रखा हुआ है, सेम वाटर लेवल इसमें मेंटेन किया है। तो चलिए देखते हैं कैसा ये मशीन वर्क करती है। तो जैसे कि अभी आपने देखा इन दोनों वॉशिंग मशीन का लाइव वर्किंग परफॉर्मेंस, तो एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी, इस सैमसंग की वॉशिंग मशीन के ड्रम के अंदर जो कपड़ों का मूवमेंट है वो कंपैरेटिवली स्लो है इस IFV की वॉशिंग मशीन से। एंड इन दोनों वॉशिंग मशीन को यूज़ करते हुए हमें काफ़ी समय हो चुका है। तो जो फीडबैक मेरी फैमिली से जो मुझे मिला है वो ये मिला है कि हमने इन दोनों वॉशिंग मशीन के अंदर सेम टाइप्स के कपड़े और सेम गंदे कपड़े हमने वॉश करके देखे। तो जो वॉशिंग क्वालिटी में हमें डिफरेंस दिखा वो ये दिखा कि जो IFV की वॉशिंग मशीन से कपड़े जो वॉश होके हमें मिले वो कंपैरेटिवली ज़्यादा बेटर मिले एज़ कम्पेयर टू सैमसंग। मतलब IFV की वॉशिंग मशीन ज़्यादा अच्छे से कपड़ों को वॉश करती है अगर इन दोनों मॉडल्स के इन दोनों वॉशिंग मशीन में अगर हम कंपेयर करें। दूसरा फीडबैक मिला मुझे वाटर के कंजम्पशन का। जब सेम लॉन्ड्री को सेम टाइम के लिए हमने इन दोनों वॉशिंग मशीन में वॉश करा तो कंपैरेटिवली सैमसंग की वॉशिंग मशीन ने ज़्यादा पानी लिया उन कपड़ों को वॉश करने के लिए। तो ये दो ऐसे फीडबैक है जो हमने पर्सनली इन दोनों वॉशिंग मशीन को टेस्ट करके हमने ऑब्जर्व किया। अब जैसे ये दोनों वॉशिंग मशीन इस टाइम वर्किंग है और वॉशिंग मशीन चलते हुए अगर इलेक्ट्रिसिटी चला जाता है, मतलब अगर लाइट चला जाता है, तो आप देखते हैं अब जैसे इन दोनों वॉशिंग मशीन को हमने पावर से कर दिया ऑफ। अब अगर जो कपड़े मुझे निकालने हैं, अगर सपोज इलेक्ट्रिसिटी बहुत देर तक नहीं आता है और जो कपड़े इनके अंदर है अगर वो मुझे निकालने हैं, तो अगर इस सैमसंग वाली वॉशिंग मशीन को अगर मैं ओपन करने की कोशिश करूंगा तो ये ओपन नहीं होगी। इसका जो है लिड हमेशा लॉक रहेगा। तो जब तक लाइट नहीं आएगी तब तक आप इसमें से लॉन्ड्री को रिमूव नहीं कर सकते। बट अगर IFV की वॉशिंग मशीन में आप देखोगे तो आप इजीली इसके लिड को ओपन करके आप यहाँ से लॉन्ड्री को रिमूव कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा डिफरेंस है जब एक्चुअल में वॉशिंग मशीन हम लोग यूज़ करते हैं तो ये मेजर रोल प्ले कर सकता है कस्टमर के लिए। अब जैसे ये दोनों वॉशिंग मशीन वर्किंग है एंड वॉशिंग प्रोग्राम के बीच में अगर मुझे लॉन्ड्री ऐड करना है तो इस वॉशिंग मशीन का लिड तो ओपन होगा नहीं। तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, पॉज करना पड़ेगा। देन पॉज करके उसके बाद में इसमें लॉन्ड्री ऐड कर सकता हूँ। बट इसी में अगर मैं बात करूँ इस IFV की वॉशिंग मशीन की, इसका लिड मैंने ओपन करा, लॉन्ड्री मैंने इसमें ऐड करी एंड इसको मैंने क्लोज करा और ये वहीं से स्टार्ट हो गया। बट इस सैमसंग वाली वॉशिंग मशीन को आपको लॉन्ड्री ऐड करने के बाद स्टार्ट का बटन दबाना पड़ेगा तभी ये स्टार्ट होगा। जैसे कि आपने देखा IFV वाला मशीन में मैंने लॉन्ड्री को ऐड करा और वो वहीं से स्टार्ट हो गया जैसे मैंने इसके डोर को क्लोज करा।
तो ये भी एक छोटा सा डिफरेंस है जब आप कस्टमर इस वॉशिंग मशीन को यूज़ करता है। अब इन दोनों वॉशिंग मशीन के जो ये ग्लास लिड है, इनके ऊपर आपको सॉफ्ट क्लोजिंग डोर का फीचर देखने को मिलता है, मतलब दोनों में हाइड्रोलिक सिस्टम लगा हुआ है। अब इनके हाइड्रोलिक की क्वालिटी भी हम लोग चेकआउट कर लेते हैं। तो इस सैमसंग वाली मशीन के मैं डोर को क्लोज करता हूँ और मैं IFB वाली करता हूँ। अब यहाँ पर आप डिफरेंस देख सकते हैं दोनों में। ये देखिए, मैं एक बार दोबारा से दिखाता हूँ। ये डिफरेंस है दोनों में, इनके हाइड्रोलिक डोर में। अब आपके लिए कौन सा बेटर है ये आप डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं इन दोनों वॉशिंग मशीन के नॉइस लेवल की और वाइब्रेशन की, जिसका सीधा कनेक्शन होता है इस वॉशिंग मशीन के अंदर लगी हुई मोटर से। अगर बात करें सैमसंग की वॉशिंग मशीन की, इसके अंदर कंपनी यूज़ करती है डिजिटल इन्वर्टर मोटर, मतलब वो एक इन्वर्टर मोटर यूज़ करती है। अब इन्वर्टर मोटर का फ़ायदा क्या होता है? एक तो उसका पावर कंजम्पशन लो रहता है, दूसरा उसके अंदर नॉइस और वाइब्रेशन कंपैरेटिवली कम रहती है। IFB की इस वॉशिंग मशीन के अंदर नॉन इन्वर्टर मोटर लगा हुआ है। अगर आप दोनों मशीन में भी चल रही है, दोनों का अगर आप साउंड भी कंपेयर करेंगे तो IFB की वॉशिंग मशीन थोड़ा सा ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस कर रही है। एंड इन दोनों वॉशिंग मशीन को जो हमने स्पिन करके देखा तो स्पिनिंग के टाइम पे हल्का सा ये ज़्यादा वाइब्रेट करती है सैमसंग के मुकाबले। तो सैमसंग की वॉशिंग मशीन एकदम साइलेंट है, उसमें मतलब नॉइस आपको बिल्कुल कम से कम मिलेगा, वाइब्रेशन भी कम से कम मिलेगा। लेकिन बात करते हैं क्या ये चीज़ें मैटर करती है एक वॉशिंग मशीन वाले केस में। अगर मैं बात करूं पावर कंजम्पशन की, तो वॉशिंग मशीन का जो साइकिल होता है हार्डली 1 से 1.5 घंटे का या आधे घंटे का होता है। अब इन्वर्टर मोटर तो हमें उस प्रोडक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है जो हमारा लॉन्ग टाइम तक चलना है। जैसे आप AC लेते हैं, रेफ्रिजरेटर लेते हैं, तो उसके अंदर इन्वर्टर कंप्रेसर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका लॉन्ग ड्यूरेशन वाला साइकिल होता है, मतलब वो प्रोडक्ट लंबे चलते हैं। बट वॉशिंग मशीन आपका 1 से 1.5 घंटा चलता है, तो उसके अंदर मेरे हिसाब से इन्वर्टर मोटर बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं करती है। आप एक वॉशिंग मशीन ले रहे हैं, पहला आपका जो प्राइमरी गोल है वो है वॉशिंग का क्वालिटी, आपको कपड़े साफ मिलने चाहिए। अगर थोड़ा बहुत नॉइस और वाइब्रेशन भी मशीन के अंदर हो तो वो भी चलेगा, बट अगर कपड़े ही साफ ना हो और वॉशिंग मशीन साइलेंट है और वाइब्रेशन फ्री है तो बट उसका भी कोई फ़ायदा नहीं ना, क्योंकि अल्टीमेट गोल तो आपको साफ कपड़े का है, मतलब आपको वॉशिंग क्वालिटी से मतलब है। और दूसरी चीज़, वॉशिंग मशीन आप लोग हमेशा एक लॉन्ड्री एरिया के पास प्लेस करते हैं, तो वहाँ पर अगर हल्का फुल्का वाइब्रेशन और नॉइज़ भी आता है तो आई थिंक वो आपको डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। तो मेरे लिए तो ये दोनों चीज़ें मैटर नहीं करती है। मेरे लिए अगर वॉशिंग मशीन है तो पहला चीज़ मेरे लिए मैटर करता है कि उसके अंदर मुझे वॉशिंग का क्वालिटी कैसा मिल रहा है। तो ये एक और डिफरेंस है इन दोनों में अगर बात करें इसके नॉइज़ की और वाइब्रेशन की। देन नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं इन दोनों वॉशिंग मशीन की मोबिलिटी की। मतलब इन दोनों वॉशिंग मशीन को अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह अगर मूव करना हो तो IFB की इस वॉशिंग मशीन के अंदर आपको इसके रेयर बॉटम साइड पे व्हील्स देखने को मिलेंगे। तो हल्का सा वॉशिंग मशीन को टिल्ट करके आप इसे इजीली एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। बट सैमसंग की इस वॉशिंग मशीन के अंदर ऐसे कोई व्हील्स नहीं मिलेंगे, तो या तो आपको इसको उठा के ले जाना पड़ेगा या इसको आपको खींच के लेकर जाना पड़ेगा। तो ये भी एक छोटा सा डिफरेंस है इन दोनों वॉशिंग मशीन के अंदर। देन नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं इन दोनों वॉशिंग मशीन के डायमेंशंस की या लुक की। तो अगर लुक वाइज इन दोनों वॉशिंग मशीन को आप कंपेयर करेंगे तो सैमसंग की वॉशिंग मशीन आपको कंपैरेटिवली कॉम्पैक्ट साइज़ देखने को मिलेगी। दोनों वॉशिंग मशीन सेम कैपेसिटी की है, दोनों 8 kg की वॉशिंग मशीन हैं, बट लुक वाइज सैमसंग की वॉशिंग मशीन थोड़ा सा कॉम्पैक्ट है एज़ कम्पेयर टू IFB। देन नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं इन दोनों वॉशिंग मशीन के ड्रम के वॉल्यूम की। हालांकि ड्रम का वॉल्यूम कंपनी कहीं भी रिटर्न पे मेंशन नहीं करती है, बट जब हमने इन दोनों वॉशिंग मशीन के ड्रम को मैनुअली कंपेयर करा तो दोनों वॉशिंग मशीन के ड्रम इक्वली वाइडर हैं। मतलब अगर आप देखोगे ड्रम को तो दोनों इक्वली वाइडर आपको देखने को मिलेंगे, बट ड्रम की डेप्थ में हमें थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिला। IFB की वॉशिंग मशीन का जो ड्रम है वो कंपैरेटिवली डीपर है इस सैमसंग की वॉशिंग मशीन से। अब उसका बेनिफिट ये है कि ड्रम का मतलब साइज़ बड़ा है बेसिकली, क्योंकि जब विड्थ दोनों की बराबर है और डेप्थ में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसका मतलब IFB का वॉशिंग मशीन का ड्रम थोड़ा सा बड़ा है। बड़ा ड्रम होगा तो कपड़ों के अंदर मूवमेंट आपको बेटर देखने को मिलेगा, इसीलिए आपको वॉशिंग के रिजल्ट्स भी वहाँ पर बेटर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं इन दोनों वॉशिंग मशीन के डिटर्जेंट ट्रे की। अब सैमसंग की जो वॉशिंग मशीन की डिटर्जेंट ट्रे आती है उसके अंदर कंपनी से कहती है इको बबल टेक्नोलॉजी। इसके अंदर आप देखेंगे आपको ये इस तरह से आपको डिज़ाइन देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर आप IFB की वॉशिंग मशीन के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर आपको बिल्कुल सिंपल देखने को मिलेगा, ऐसा इसमें कुछ मैकेनिज्म लगा हुआ नहीं है। तो सैमसंग का कहना है कि इससे क्या होता है, बबल्स ज़्यादा क्रिएट होते हैं। बट अगर मैं बात करूँ प्रैक्टिकल यूजेस की, अब आपके सामने ये दोनों रिजल्ट्स हैं। दोनों वॉशिंग मशीन के अंदर 2 बाथ टॉवल्स हमने रखे हुए थे, दोनों वॉशिंग मशीन के अंदर हमने सेम वाटर लेवल मेंटेन किया और इन दोनों वॉशिंग मशीन के अंदर हमने इक्वल क्वांटिटी में डिटर्जेंट लिक्विड डाला है। अब आप बबल्स का डिफरेंस देख सकते हैं।
ये देखिए, ये इस वॉशिंग मशीन के अंदर आपको इस तरीके से बबल्स देखने को मिलेंगे, जो कि IFV की वॉशिंग मशीन है। और ये आपको मिलेगी देखने को इस सैमसंग की वॉशिंग मशीन के अंदर बबल्स। तो मेरे हिसाब से प्रैक्टिकल यूजेस में मुझे नहीं लगता कि इस वाले जो ये इको बबल का जो फीचर का कोई डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको, जब आप इस वॉशिंग मशीन को प्रैक्टिकल लेवल पे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दोनों में, ये आपको लाइव डेमो में बिल्कुल आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा दोनों वॉशिंग मशीन के अंदर आपको झाग का, कि कितने झाग ये दोनों वॉशिंग मशीन क्रिएट कर रही हैं। अब जैसे ये दोनों वॉशिंग मशीन इस टाइम वर्किंग है, तो एक बार दोनों वॉशिंग मशीन को पॉज करके भी मैं दिखा देता हूँ कि किस वॉशिंग मशीन के अंदर कितने बबल्स क्रिएट हो रहे हैं। तो पहले इस सैमसंग वाली मशीन को मैं ऐसे पॉज करता हूँ। ये आप देख सकते हैं इस वॉशिंग मशीन के अंदर सेम इसमें 2 बार टॉवल्स हैं और सेम क्वांटिटी में हमने लिक्विड सोप इसमें यूज़ किया है। अब इस IFV वाली वॉशिंग मशीन को हम लोग पॉज करते हैं। ये आपको डिफरेंस देख सकते हैं कि किस वॉशिंग मशीन के अंदर कितने बबल्स क्रिएट हुए हैं। और दोनों वॉशिंग मशीन के अंदर हमने सेम वाटर लेवल मेंटेन किया हुआ है। इसमें भी हमने 5 वाटर लेवल मेंटेन किया हुआ है, एंड सैमसंग वाली मशीन के अंदर भी हमने 5 वाटर लेवल मैनुअली मेंटेन किया हुआ है। तो ये आपको डिफरेंस दिख रहा होगा दोनों वॉशिंग मशीन के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं इन दोनों वॉशिंग मशीन के इनबिल्ट हीटर वाले प्रोग्राम की। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इन दोनों वॉशिंग मशीन के अंदर आपको इनबिल्ट हीटर के साथ साथ हाइजीन स्टीम का भी फीचर मिलता है। तो एक बार वो डिफरेंस देख लेते हैं कि जब एक्चुअल में कस्टमर उस हीटिंग वाले प्रोग्राम को यूज़ करता है तो क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग सैमसंग की वॉशिंग मशीन की तरफ। यहाँ से इसको मैं दोबारा से एक बार ऑफ करके और ऑन कर लेता हूँ। तो जब हम इसके कंट्रोल पैनल्स पे इसके जब सारे प्रोग्राम्स को चेकआउट करते हैं, तो यहाँ पर हमें जो हीटिंग वाला प्रोग्राम, मतलब जिसमें इनबिल्ट हीटर और स्टीम काम करता है, वो हमें एक प्रोग्राम मिलता है हाइजीन स्टीम का, जिसका टाइमिंग आप देख सकते हैं 4 घंटे 11 मिनट का। इसके अलावा हमें इसके डैशबोर्ड पे कोई भी हीटिंग का प्रोग्राम देखने को नहीं मिलता है, और बाकी किसी भी प्रोग्राम के साथ हम लोग मैनुअली टेम्परेचर को ऐड नहीं कर सकते हैं। और जैसे कि एक वॉशिंग मशीन के अंदर आपको वाईफाई का फीचर मिलता है, तो जब इस वॉशिंग मशीन को हम लोग वाईफाई से कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पर आपको 2 हीटिंग के प्रोग्राम और मिलेंगे, एक स्टेन वॉश का और एक टॉवल्स का। तो बेसिकली इस वॉशिंग मशीन के अंदर आपको टोटल 3 प्रोग्राम मिलते हैं, जिसके अंदर इनबिल्ट हीटर और स्टीम काम करता है। बट डैशबोर्ड पर आपको सिंगल प्रोग्राम मिलेगा 4 घंटा 11 मिनट का। मतलब इस वॉशिंग मशीन को अगर आपने वाईफाई से कनेक्ट नहीं कर रखा है, और एज इट इज़ अगर आप इसके कंट्रोल पैनल से इसमें अगर हीटिंग के प्रोग्राम को आप यूज़ करते हैं, तो आपको गर्म पानी में कपड़े धोने के लिए इस वॉशिंग मशीन को 4 घंटा 11 मिनट का टाइम देना पड़ेगा। वहीं पर बात करते हैं इस IFV की वॉशिंग मशीन की। सबसे पहले इसको भी हम लोग ऑफ कर लेते हैं। यहाँ से मैं इसको पावर ऑन करता हूँ। अब जैसे इसमें पहला प्रोग्राम मिलता है आपको मिक्स और डेली का। अब यहाँ पर मैं टेम्परेचर को मैनुअली ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने 40 डिग्री ऐड करा, मशीन ने टाइमिंग बढ़ा दिया, 60 डिग्री मैंने यहाँ पर ऐड करा। तो इस तरह से इसमें स्टीम भी मैं ऐड कर सकता हूँ। दूसरे प्रोग्राम पे बात करूँ स्मार्ट सेंस, तो इसमें भी मैं टेम्परेचर ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मतलब मैं किसी भी प्रोग्राम के साथ मैं टेम्परेचर को ऐड कर सकता हूँ, ये देखिए। और स्टीम के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए कि इन 4 प्रोग्राम्स के अंदर आप स्टीम को भी ऐड कर सकते हैं। तो जब बात करते हैं इन दोनों वॉशिंग मशीन के अंदर हमें अगर इनबिल्ट हीटर के थ्रू वॉशिंग चाहिए, तो उस केस में IFV की वॉशिंग मशीन इस सैमसंग की वॉशिंग मशीन से फार बेटर है। मतलब इसके अंदर आप मैनुअली टेम्परेचर को ऐड कर सकते हैं, जो सैमसंग वाली मशीन के अंदर हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है इन दोनों वॉशिंग मशीन के लिए, और उन कस्टमर्स के लिए जो एक इनबिल्ट हीटर वाला वॉशिंग मशीन चेकआउट कर रहे हैं। तो उस लिहाज से IFV का वॉशिंग मशीन फार बेटर है। तो ये लास्ट में हम लोग देखते हैं इन दोनों वॉशिंग मशीन के स्पिनिंग एक्शन को। आप देख सकते हैं दोनों वॉशिंग मशीन अभी सेम 2 बार टॉवल्स को स्पिन करा रही हैं। साउंड में आपको देखो क्लियरली डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा। IFV की वॉशिंग मशीन के अंदर थोड़ा सा आपको साउंड ज़्यादा मिल रहा होगा एज़ कम्पेयर टू सैमसंग। तो ये देख सकते हैं, ये इसका स्पिनिंग डेमो है।